नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय शंकर पांडे और स्वागत है आपका आपके चैनल जर्नलिस्ट विजय शंकर पांडे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि ड्रोन ड्रोन आजकल किसी भी युद्ध को जीतने में सबसे अहम चीज़ है। अमेरिका ने सबसे पहले ड्रोनों पर काम शुरू किया, उसके बाद इजराइल, तुर्की, रसिया, ये सभी देशों ने ड्रोन पर बहुत ज़्यादा काम किया है। अभी आपको अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में दिखा होगा कि तुर्की के ड्रोनों की मदद से ही अजरबैजान ने आर्मेनिया को बुरी तरह से परास्त किया, जबकि आर्मेनिया को जो है रूस के हथियार आर्मेनिया के पास थे। अब भारत ने भी इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत के पास इजराइल और अमेरिका के ड्रोन पहले से मौजूद हैं, जिससे वो निगरानी भी करता है, लेकिन वो बहुत महंगे भी हैं। साथ ही वो अटैक ड्रोन उस तरह से नहीं है कि उतनी बड़ी संख्या में अटैक कर पाए। अब भारत अपने स्वदेशी रुस्तम 2 ड्रोन का निर्माण कर रहा है और खुशी की बात यह है कि इसका पहला परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। दूसरा परीक्षण अब शुरू होने जा रहा है। मतलब किसी भी तरह के सैन्य साजो सामान, ड्रोन हो गया, युद्धक विमान हो गए, इन सब को सेना में शामिल करने से पहले कई लेयर के परीक्षण होते हैं। तो इस ड्रोन को 3 लेयर पे परीक्षण करना है, इसके बाद ये सेना में शामिल हो जाएगा। पहले स्तर का परीक्षण सफल रहा है, दूसरे स्तर का परीक्षण अब शुरू होने जा रहा है। ये डीआरडीओ की तरफ से बनाया गया है। रुस्तम 2 दूसरे चरण में अप्रैल में 27,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे तक उड़ान भरने का इसमें परीक्षण किया जाएगा अप्रैल माह में। और इसके बाद जब यह परीक्षण सफल हो जाएगा 27,000 फीट वाला 18 घंटे तक, तब 30,000 फीट पर 24 घंटे का उड़ान का ट्रायल किया जाएगा। अगर यह भी सफल होता है तो इसको जो है फिर सेना में शामिल कर लिया जाएगा। अभी तक इसने 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे तक, मतलब रुस्तम 2 ने 16,000 ऊंचाई फीट पर 8 घंटे तक उड़ान भरने का सफल परीक्षण कर लिया है। अब इसके बाद 16,000 के बाद 27,000 फीट पे होगा 12 घंटे तक, 18 घंटे तक, माफ़ कीजिएगा, और फिर 30,000 फीट का 24 घंटे का तीसरे चरण में होगा, वो सबसे लास्ट वाला है। रुस्तम 2 की जो खासियत है वह ऐसा ड्रोन है कि यह जासूसी करने, फोटो खींचने, साथ ही किसी भी जगह पर हमला करने में भी सक्षम है। 2019 में पहली टेस्टिंग के दौरान यह क्रैश हो गया था। उसके बाद से लद्दाख में चीन के गतिरोध होने के बाद जब ये हुआ था, उसके बाद से डीआरडीओ ने फिर से इस पे काम किया और इसमें जो है सफलता प्राप्त हुई है। ये अमेरिकी जो ड्रोन है प्रेडेटर, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इसकी खासियत ये है कि ये दुश्मन पर हमला करने में भी सक्षम है। इसको ड्रोन में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होती है कि इसकी आवाज़ होने से दुश्मन देश को पता चल जाता है कि ड्रोन आया हुआ है, लेकिन रुस्तम 2 की क्वालिटी ऐसी है कि यह बहुत शोर नहीं करता है, तो इसके बारे में दुश्मन मुल्कों को पता लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका वजन करीब 2 टन का है और विमान की लंबाई 9.5 मीटर की है। रुस्तम 2 के पंखे करीब 21 मीटर लंबे हैं, 224 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। रुस्तम 2 कई तरह के पेलोड्स ले जाने में सक्षम है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और सिचुएशनल अवेयरनेस पेलोड शामिल हैं। रुस्तम 2 में लगे 250 कैमरे 250 किलोमीटर, जो कैमरे लगे हैं वो 250 किलोमीटर तक की रेंज की तस्वीरें ले सकते हैं। रुस्तम
टू यूएई उड़ान के दौरान ज़्यादा शोर नहीं करता है या पनडुब्बी से भी उड़ान भर सकता है। मतलब समझ लीजिए कि पनडुब्बी में रखा हुआ है, पनडुब्बी एकदम करीब गई किसी देश के और वहाँ से ये रुस्तम 2 अपना निकल के एकदम, चूँकि पनडुब्बी समुद्र के अंदर रहती है, समुद्र के अंदर से वो थोड़ी देर के लिए बाहर आएगी, रुस्तम 2 जाएगा और बमबारी करके और वापस आ जाएगा, दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें ये बहुत बड़ी खूबी है कि यह पनडुब्बी से भी उड़ान भरने में सक्षम है। अब आज के दूसरे खबर के बारे में भी आज आपको बता दूं। आज एक और बड़ी खबर क्या हुई है कि जो, माफ़ कीजिएगा, मैं दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में खेला जाएगा भारत इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट। ये तीसरा मैच जो होने वाला है ये 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। अब इस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम किया गया है। अब आपको ये बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कैसे बन गया। आपको लगेगा कि हाल फिलहाल में, तो आपको याद होगा कि जब ट्रम्प आए थे अभी हाल में पिछले साल, तो उसी दौरान इसकी ओपनिंग हुई थी। ये पहले से बना हुआ था मोटेरा स्टेडियम, उसी को अब बड़ा कर दिया गया है और ये स्टेडियम अब जो है सब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस स्टेडियम में 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं और ये मेलबर्न स्टेडियम से भी बड़ा स्टेडियम है। तो और अब इसी के साथ दुनिया के 10 बड़े स्टेडियम में भारत के 5 स्टेडियम हैं। एक और बड़ी खबर जो आपको बता दूं, हालांकि आपको पता चल गया होगा कि एक महिला को, जिसने अपने परिवार की हत्या कर दी थी प्रेमी के लिए, उसकी सज़ा राष्ट्रपति, फांसी की सज़ा हुई थी उसे, उसकी सज़ा राष्ट्रपति ने उसको माफ़ी देने से इनकार कर दिया है। इसका नाम है शबनम, मतलब नाम नहीं है, अब चूँकि एक लड़की है तो उसका कुछ न कुछ नाम देना ज़रूरी है, तो आप मान के चलिए कि एक लड़की है। इसने अपने प्रेमी के लिए, एक प्रेमी था इसका सलीम नाम का, 2008 में अमरोहा की रहने वाली है ये। तो 2008 में इसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने माँ बाप, 2 भाई, एक भाभी, मौसी की लड़की और मासूम भतीजे की हत्या कर दी थी। ये एमए पास थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि अनपढ़ लड़की थी, एमए पास थी और शिक्षा मित्र की नौकरी कर रही थी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। लेकिन प्रेमी को पाने के लिए इसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। अब इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। इसका एक बेटा भी है, मतलब जो लड़की है, और उसका बेटा जो है बुलंदशहर में, जो यूपी में ये गाजियाबाद से सटा हुआ है, वहाँ पे अपने एक दोस्त के यहाँ अपने बेटे को रखती है। अभी फ़िलहाल रायपुर, जो जयपुर में छत्तीसगढ़ में है, उसकी जेल में बंद है ये। और इसको फांसी देने के लिए चूँकि राष्ट्रपति ने अब सज़ा पे सहमति दे दी है, तो अब जो पवन जल्लाद है, आपको नाम पता होगा कि पवन जल्लाद ही एकमात्र अभी ऐसा है जो फांसी दे सकता है। तो वो जो है तैयार हो गया, मथुरा जेल के लिए वो रवाना हो गए हैं। और पवन जल्लाद जो है ये जल्द ही वहाँ मेरठ जेल में पहुँच जाएंगे और उसके बाद जैसे ही डेथ वारंट मथुरा जेल में पहुँचेगा, शबनम को फांसी दे दी जाएगी। तो आखिरकार बुरे कर्म का बुरा नतीजा, उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई दया नहीं की और अब राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। तो आपको जल्द ही उसको मिल जाएगा मौका कि वो फांसी के तख्ते पर होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।